हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। तो कल टॉपिक आप लोगों का पढ़ाया जा रहा था भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है उनका एक सीरीज चल रहा था, जिसमें कल वीडियो आया था। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे क्या है, देखते हैं। जो है पहला क्वेश्चन जो है इसका, इस वीडियो का, वो देखते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है, द्वारक। ठीक है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ना फोकस कहा जाता है, ना ध्रुव कहा जाता है। जो कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो है अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किए जाता है। विकल्प ए आपका सही है। उत्तल दर्पण गलत है, समतल दर्पण गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ कहा जा रहा है। समतल दर्पण, ये गलत है। उत्तल दर्पण, ये भी गलत है। अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, आपका विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। जो है अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है या क्या होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है या 2.42 है। ठीक, विकल्प डी आपका सही है। 1.77 ये आपका गलत है, 1.47 गलत है, 1.44 गलत है। आपका विकल्प जो डी है 2.42, यही आपका विकल्प डी सही है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक, आपका विकल्प ए जो है गलत है, अवतल दर्पण इसमें लिखा है। विकल्प बी में समतल दर्पण, ये भी गलत है। आपका विकल्प जो सी है उत्तल दर्पण, यही सही है। ठीक है, उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। जो है अगला क्वेश्चन है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो वो जो पुंज की प्राप्ति होती है उस पुंज का नाम है संतृप्त प्रकाश पुंज। ठीक, संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। आपका पहला विकल्प जो है वो लिखा है समांतर प्रकाश पुंज, ये आपका गलत है। विकल्प भी आपका सही है, संतृप्त प्रकाश पुंज, ये आपका सही है। असंतृप्त ये गलत है, सभी कथन सही है। तो आपका विकल्प ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। इसमें जो विकल्प सही है, प्रकाश से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका विकल्प जो बी है संतृप्त प्रकाश पुंज, यही आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्षेत्र की, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, ये आपका गलत है। वास्तविक और सीधा, ये भी गलत है। वास्तविक और उल्टा,
सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, आभासी और उल्टा ये भी गलत है। आपका विकल्प सी जो है सही है, वास्तविक और उल्टा सामान्य नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र का निकट बिंदु है। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना है? तो किसी भी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। आपका विकल्प इसमें बी सही है, ए गलत है। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर ये भी गलत है, 3 मीटर ये भी गलत है। आपका सिर्फ विकल्प बी जो है इसमें सही है, 25 सेंटीमीटर नेत्र का निकट बिंदु होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। आँख की जो पुतली है वो परिवर्ती द्वारक के प्रकार कार्य करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है तो अनंत पर होता है। सामान्य मानव का दूर बिंदु अनंत पर होता है, जहाँ तक वो देख पाता है। ठीक है, पहला विकल्प इसमें दिया 25 सेंटीमीटर पर होता है, ये तो गलत है। 25 मिलीमीटर पर होता है, ये भी गलत है। 25 मीटर पर होता है, ये भी गलत है। आपका जो विकल्प बी है अनंत पर होता है, यही सही है। ठीक है, अनंत पर सामान्य व्यक्ति का नेत्र का दूर बिंदु होता है, अनंत पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दों पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, दोनों नहीं बनता है, सभी कथन सत्य हैं, ये भी गलत है। आपका विकल्प बी सिर्फ सही है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पीला ये तो नहीं है, बैगनी भी नहीं है, नीला भी नहीं है, आपका लाल है। ठीक है, लाल कलर जो है ये खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा। ठीक, किलोवाट घंटा मात्रक है तो ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, आवेश का विद्युत नहीं है, विभवांतर का विद्युत नहीं है, शक्ति का नहीं है। तो विकल्प बी आपका सिर्फ सही है, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो टंगस्टन का ठीक है, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो यहाँ पर वीडियो आपका समाप्त होता है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।